और अब बिहार में विधानसभा चुनाव के राउंड 1 की बात करेंगे, जहां पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और वोटिंग की प्रक्रिया शांति और सुचारुपूर्ण तरीके से चल रही है। 18 जिलों के 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज 3.75 करोड़ यानी 3,75,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 1,314 उम्मीदवार जो अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में हैं, कुछ पहली बार तो कुछ एक बार फिर, उनकी किस्मत का फैसला आज ये करने वाले हैं, जिसकी अभी घोषणा आगे आने वाले वक्त में होगी। और इस चरण की बात करें तो कई वीवीआईपी चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, विजय सिन्हा हैं, सम्राट चौधरी, तेज प्रताप यादव, मैथिली ठाकुर, केसारी लाल यादव, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं और जिनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। वे अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के अलावा और अभी इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक जो प्रचार अभियान चल रहा था वो थम चुका है और आज वोट कास्ट हो रहा है, यानी मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता भारी संख्या में अपने अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बात करें पटना, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा की तो यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनडीए की ओर से भाजपा के 48, जेडीयू के 57, एलजेपी रामविलास के 14 और कुशवाहा की पार्टी के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी के 73, कांग्रेस के 24, 14 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के, वीआईपी पार्टी के 5, माकपा के 3, भाकपा के 5 और 3 आईआईपी पार्टी के उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में। और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक बंदोबस्त किए हुए हैं। मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई और पहली बार कई बूथ्स पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। तो वोट कास्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चूंकि आज पहला चरण है और मौसम में हल्की फुल्की ठंडक सुबह शाम महसूस की जा रही है, लेकिन सियासी सरगर्मी बिहार में इस वक्त चरम पर है और आज देखना होगा कि क्या और कैसे मतदान होता है, क्योंकि मतदान कराना चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है उसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि फोकस होगा कि अधिक से अधिक मतदान हो और निष्पक्ष निर्भीक तरीके से ये मतदान की पूरी प्रक्रिया चले। सियासी सरगर्मी, बयानबाजी, प्रचार, आरोप प्रत्यारोप अभी कुछ समय के लिए शांत रहेगा और रहना भी चाहिए। आज का दिन तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ लोकतंत्र की बात हो, लोकतंत्र के महापर्व में हर एक व्यक्ति की भागीदारी की बात हो, एक एक वोट सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, निर्भीक तरीके से डाला जाना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बेहतरीन व्यवस्था की हुई है, जिसमें न सिर्फ सुरक्षा बल के जवान बल्कि काबिल और मेहनती जो इलेक्शन ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, उससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर मतदान हो, अच्छा मत प्रतिशत दर्ज हो और शाम तक अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज की खबर आई। इस उम्मीद से चुनाव आयोग ने तो अपनी तरफ से तैयारियां लगभग पूरी की हुई हैं और जमीन पर, धरातल पर उनकी क्या स्थिति है इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, अब तक 1314 जो उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला करने के लिए बिहार की जनता जनार्दन घरों से निकल रही है और खासकर सुबह में, क्योंकि आज इन दिनों अब थोड़ी ठंड महसूस होने लगी है, तो सुबह के समय से ही लोग मतदान केंद्रों पर जाने लगे हैं, क्योंकि जो जिन जिन जगहों पर मतदान हो रहे हैं वो उनमें से ज़्यादातर जो जगह हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जो जीवनचर्या है वो थोड़ी सुबह जल्दी शुरू होती है और वो अपना काम संपन्न करना सुचारू रूप से जारी रखना चाहते हैं और इसके लिए भी समय से मताधिकार का इस्तेमाल करके वे अपने काम पर जाएं, जो भी खेती बाड़ी या अन्य काम आज रहेंगे।
और विनीता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीता, मौसम में हल्की ठंडक जरूर है, लेकिन सियासी सरगर्मी और वोटिंग की गहमा गहमी महसूस हो रही है साफ साफ। बिल्कुल, मौसम सर्द होती जा रही है, लेकिन जो गर्माहट है राजनीति की वो साफ तौर पर फिलहाल बिहार में 121 सीटों पर महसूस की जा सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है। 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण है, वोटिंग शुरू हो गई है और उसके मद्देनजर कई सियासी जो दिग्गज हैं, बड़े नाम हैं, उन्होंने भी अपने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। आम लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है, पहले मतदान फिर जलपान। और वोटिंग कितनी जरूरी है, लगातार हम अपने दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं। अगर निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो निर्वाचन आयोग की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है। साथ ही साथ कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से हर एक गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। और यहाँ भी देखिए, न्यूज़ 18 के माध्यम से ही हर एक तस्वीर को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर कैसे मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और निर्वाचन आयोग की कोशिश भी है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो। 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर हर एक पदाधिकारी अपने अपने जहां उनके क्षेत्र में वोटिंग जारी है उसकी हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। और तमाम निर्वाचन पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और हर एक तस्वीर को ये लोग न्यूज़ 18 के माध्यम से ही देख रहे हैं। बड़े बड़े सियासी दिग्गज अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान बहुत ज़रूरी है, लगातार अपील भी की जा रही है। सर, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं और हर एक तस्वीर आप लोग यहाँ पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से नज़र भी बनाए हुए हैं। जी, देखिए, ये कंट्रोल रूम जो बना है, जैसा पहले आपको ब्रीफ किया जा चुका है कि ये 18 जिलों में जो मतदान चल रहे हैं, जो सुबह 7 बजे से स्टार्ट हैं, तो वहाँ जो कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश है, इसमें नंबर जो फ्लैश हुआ है पूरे राज्य स्तर पे, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, आज लोगों को पता है। तो ये कंट्रोल रूम 2 तरीके से काम कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बूथ के आसपास हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई व्यक्ति हो, या कोई भी अन्य जिसको लगता है कि इस बूथ पे कोई दिक्कत है, वो यहाँ पे कॉल करके हमें बता रहे हैं और हम संबंधित बूथ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर, अभी तक ऐसी कोई बड़ी शिकायत नहीं आई, रिटर्निंग अफसर, उनसे हम बराबर फीडबैक ले रहे हैं। और जो समस्या आ रही है, जो टीवी पे हम देख रहे हैं, अन्य जगह अभी तक कोई बड़ी ऐसी कोई समस्या, कोई शिकायत जो आप तक आई हो और आपने उसे दूर कराया हो? देखिए, लगभग अभी तक हम लोग की जो कंट्रोल रूम है, कुछ नहीं तो कम से कम 50 समस्याएं हमें रिपोर्ट हुई हैं मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से। हम लोगों ने उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए, ठीक है विनीता, आप बातचीत जारी रखिएगा, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धार से बड़ी खबर, जहां पर ऑयल